हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, तो एक अच्छा क्वेश्चन फिर आया था आज। क्वेश्चन है आपके पास, इफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड x इज नॉट इक्वल टू y, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव करके फिर हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। देखिए कैसे, अगर आप इस क्वेश्चन को नोटिस करें, क्वेश्चन में हमें दे रखा है x 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं लगाएंगे, हम इसको थोड़ा रिड्यूस करेंगे अच्छी फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x 1 प्लस वाई हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाली वैल्यू को हम उधर शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो इट मीन इसका होल स्क्वायर लेंगे, तो इसका मतलब वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस वाई। किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स। अब आप इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, और इसके अंदर करेंगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इसके बाद आप थोड़ी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर ये इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर। और अगर आप इस वैल्यू को उधर भेजेंगे, वाई स्क्वायर एक्स था यहाँ पे, इसको अगर आप इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पे आप देखेंगे, गौर करेंगे तो आइडेंटिटी होती है जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। और यहाँ से आप लेंगे वाई एक्स कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपके पास वाई माइनस एक्स। कितना बचेगा, वाई माइनस एक्स। तो आपको एक बात समझनी होगी, यहाँ पे आपके एक्स प्लस वाई है, ये है एक्स माइनस वाई, और अगर मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x माइनस वाई। तो अगर आप देखेंगे दोनों तरफ से ये टर्म क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। ओके, तो मेरे पास क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से y को मैंने उधर शिफ्ट कर दिया तो y माइनस वाई एक्स हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आई थिंक आपको। अब इसको अगर मैं यहाँ से देखूं तो मेरे पास अभी क्या है, यहाँ पे x है, और अगर मैं इधर से माइनस का y कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर बच जाएगा 1 प्लस एक्स। कितना बच जाएगा, 1 प्लस एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास माइनस वाई की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, ये नेगेटिव साइन को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास आ गया x और 1 प्लस एक्स, ये मेरे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, अब ये थोड़ी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हुई है, तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इजीली डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो अब चलिए करते हैं डिफरेंशिएशन। आपको मालूम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। तो अब ये देखिएगा होगा dy बाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे इस माइनस साइन को तो बाहर छोड़ दिए फिलहाल। इसमें देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, क्वेश्चन रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं पहला स्टेप, फिर क्या होता है डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं और डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर करते हैं। तो देखो मैंने डिनोमिनेटर को छोड़ा, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर करते हैं, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर करेंगे कितना आएगा, एक्स कितना होता है 1 माइनस, फिर कहते हैं न्यूमरेटर को छोड़ते हैं और डिनोमिनेटर का करते हैं। तो 1 तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो जाएगी, और एक्स कितना आएगा 1, तो ये भी कितना आएगा 1, तो ये हमारे पास बचेगा। अब इसको आप थोड़ा सा और रिजॉल्व करेंगे अंदर कैलकुलेशन करके, तो आप देखेंगे अंदर बचा है 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स, और अपॉन कितना है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन बाहर था तो यहाँ पे आ गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा, 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 दोनों एक ही चीज होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।